वो अभिनेत्री जो एक बार जिद पर आ गई तो ताउम्र अपनी माँ से बात नहीं की। खूबसूरती ऐसी कि उसके प्यार में पागल थे एक से बढ़कर एक सुपरस्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री नूतन की, जो अपने दौर की सशक्त अभिनेत्रियों में से एक थी। इनकी मुस्कुराहट ने कई सुपरस्टारों को अपना दीवाना बना डाला था। सादगी ऐसी कि हर किसी का दिल जीत लिया और अपने स्टाइल से कितनी ही लड़कियों को प्रेरित किया। अभिनय ऐसा कि कहना क्या। एक तरफ जहां भारतीय महिला के किरदार को दमदार तरीके से निभाया, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इंडियन गर्ल के किरदार को भी बखूबी जिया। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था, जिनके पिता कुमार सेन एक समर्थ कवि और डायरेक्टर थे, तो वहीं मां शोभना एक मशहूर एक्ट्रेस थी जो 40 के दशक में बहुत ही एक्टिव हुआ करती थी। शोभना समर्थ जी के 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां नूतन, तनुजा, चतुरा और बेटे का नाम जयदीप था। इन चारों में नूतन सबसे बड़ी थी। नूतन की पढ़ाई बेंगलोर के बॉल्डविंस हाई स्कूल से हुई थी। नूतन स्विमिंग के साथ ही साथ घुड़सवारी भी किया करती थी। नूतन को संगीत का बहुत शौक था और मशहूर संगीतकार पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्होंने संगीत की दीक्षा भी ली थी। इसीलिए वे शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन आवाज बेहद पतली होने के कारण फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का ख्वाब उन्हें त्यागना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को फिल्मों में अभिनय के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। महज 2.5 साल की उम्र में नूतन ने मुंबई के ताज होटल में अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। संगीत के साथ ही साथ नूतन ने इंडियन क्लासिकल डांस की भी ट्रेनिंग ली थी और अक्सर डांस शो में हिस्सा लिया करती थी। इस प्रकार कम उम्र में ही वे धीरे धीरे मशहूर होने लगी। 1941 का वो पहला साल था जब नूतन ने अपने जीवन का पहला ऑटोग्राफ साइन किया था। 8 साल की उम्र में नूतन को चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। फिल्म थी नल दंपति, जो 1945 में रिलीज हुई। इसके बाद 1950 में महज 15 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी में नूतन का पदार्पण हुआ, जिसे इनकी मां शोभना समर्थ ने बनाया था। इस फिल्म में महान अभिनेता मोती लाल भी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास तो नहीं चली, लेकिन नूतन की अभिनय को जरूर लोगों ने पसंद किया और उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। जल्दी उनके पास इतना काम आ गया जिसकी कल्पना उनकी मां शोभना ने भी नहीं किया था। नूतन की दूसरी फिल्म 1951 में रिलीज हुई, जो एक मिस्ट्री ड्रामा थी। इसी साल नूतन ने एक दूसरी फिल्म हम लोग में काम किया था। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि नूतन के माता पिता ने नूतन को ही ये फिल्म नहीं देखने दी, क्योंकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 16 साल थी और सेंसर बोर्ड ने इसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। इसके बाद 1952 में हंगामा और 1953 में मालकिन तथा 1954 में इन्होंने शबाब फिल्म में काम किया। इन सभी फिल्मों में नूतन के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नूतन उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी, चाहे वह राज कपूर हो, देवानंद हो या फिर शम्मी कपूर। हालांकि शिकवा नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार के अपोजिट वे कास्ट भी हुई थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से फिल्म पूरी नहीं हो पाई और उनकी ये ख्वाहिश उस वक्त अधूरी रह गई। अब तक एक्टिंग की दुनिया में नूतन एक मकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। हुआ यूं कि 1952 में नूतन अपनी मां के साथ मसूरी में छुट्टियां बिताने गई थी। उसी समय मसूरी में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, जहां नूतन ने भी उस आयोजन में हिस्सा ले लिया और मिस मसूरी का खिताब जीत भी। फिर इसी साल उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और वहां भी वे विजेता बनकर उभरी। मिस इंडिया बनने के बाद भी नूतन लगातार फिल्में करती रही और उस दौर के बड़े से बड़े स्टार के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में किया। जहां पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में देवानंद साहब के साथ इनकी जोड़ी हिट रही, तो वहीं राज कपूर साहब के साथ अनाड़ी और छलिया जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ये वो वक्त था
जब नूतन फिल्मों में इमोशनल और रोमांटिक रोल में नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच नूतन को बिमल राय का साथ मिला और 1963 में बिमल राय ने उन्हें बंदिनी के लिए कास्ट किया। इस फिल्म में नूतन ने कल्याणी नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसे अपने ही प्रेमी की पत्नी के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिलती है। इस किरदार से नूतन ने साबित कर दिया कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। इसके बाद 1974 में आई सौदागर फिल्म में नूतन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उस वक्त अमिताभ बच्चन इंडस्ट्रीज में न्यू कमर थे और नूतन जैसी महान एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना उनके लिए बड़ी बात थी। फिल्म में नूतन की एक्टिंग को सभी ने सराहा। इसी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नूतन को नॉमिनेट किया गया था। वक्त बीतता गया और 70 के दशक का आखिरी साल आते आते नूतन ने मां का रोल निभाना शुरू कर दिया। जहां मेरी जंग में वे अनिल कपूर की मां बनी, तो वहीं कर्मा फिल्म में वे नजर आई दिलीप कुमार के साथ। इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने की उनकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई। नूतन के निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि नूतन जब छोटी थी तभी नूतन की मां शोभना समर्थ और उनके पिता कुमार सेन समर्थ तलाक लेकर अलग रहने लगे। शोभना अकेले ही अपने बच्चों की पूरी परवरिश की थी। नूतन अपनी मां के बेहद करीब थी क्योंकि उनके सपनों को उनकी मां ने ही उड़ान दी थी। लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि नूतन और उनकी मां के रिश्ते बेहद खराब हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मां से सारे रिश्ते तोड़ लिए। दरअसल नूतन की मां शोभना ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर्स बॉलीवुड में लॉन्च किया था। नूतन अपनी फिल्मों से जो भी कमाई करती थी उसका सारा पैसा कंपनी में ही लगता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले उनकी मां शोभना समर्थ ही देखती थी। जिस तरह हर बेटी का अपनी मां पर भरोसा होता है, उसी तरह नूतन को भी अपनी मां पर पूरा विश्वास था। नूतन कभी प्रोडक्शन हाउस के किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं करती थी। लेकिन उनका भरोसा तब टूटा जब इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए घर पर एक लेटर आ गया। मां शोभना ने नूतन को लेटर देकर पूरा टैक्स उन्हें ही चुकाने के लिए कह दिया। टैक्स की रकम बहुत ज्यादा थी और नूतन कंपनी में सिर्फ 30% प्रॉफिट की ही हिस्सेदार थी। इसलिए नूतन ने कहा कि वह अपने हिस्से का ही सिर्फ टैक्स भरेंगी। नूतन ने आगे कहा कि मेरी सारी कमाई कंपनी में ही तो जाती है, फिर भी आप मुझे पूरा टैक्स भरने के लिए कह रही हैं, जो गलत है। लेकिन मां शोभना नहीं मानी और उन्हें ही टैक्स चुकाने के लिए कहती रही। अंततः नूतन को समझ में आ गया कि मां के लिए इस वक्त बेटी से ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी प्रिय हैं और वह अपनी मां का घर छोड़ दी। साथ ही पूरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते खत्म कर लिए। अब दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके थे कि बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची। इसके बाद मां बेटी के बीच कभी बातचीत नहीं हुआ। तब से नूतन तन्हा व उदास रहने लगी। डिप्रेशन की शिकार हो गई। डिप्रेशन की शिकार नूतन के मन में कभी कभी तो आत्महत्या तक का ख्याल आने लगा। लेकिन मां के प्रति नाराजगी कभी कम नहीं हुई। गुस्सा इतना ज्यादा था कि एक बार नूतन किसी काम से चेन्नई जा रही थी और जैसे ही वह हवाई जहाज में घुसी तो पता चला कि उस फ्लाइट में उनकी मां भी है। नूतन अंतर्मुखी स्वभाव की थी, कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी और सारे दुख सारे गम अपने अंदर ही समेटे घुट घुट के जिया करती थी। और ये दुख तब और बढ़ जाता था जब उनके पति रजनीश बहल भी उन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। बार बार उनके सगे संबंधियों व सहेलियों के सामने उन्हें बेइज्जत किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ नूतन और उनकी मां के बीच कई सालों तक मुकदमा चला और अंततः नूतन की जीत हुई और नूतन के पैसे उनकी मां को लौटाना पड़ा। लेकिन नूतन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो आखिरी वक्त तक अपनी मां से बात नहीं की। अपने दुख तकलीफों को अपने आप में समेटी नूतन कभी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। पति और मां दोनों से दुखी नूतन अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। फिर अचानक साल 1990 में उनके सीने में दर्द हुआ। चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है।
और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना उनकी आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हिंदी सिनेमा का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा भी दुख नहीं हुआ। उसके बाद साल 2000 में उनकी मां की भी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी मां की मौत भी काफी मिस्टीरियस थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। इसके बाद साल 2004 में कुछ ऐसा ही हुआ उनके पति रजनीश के साथ। हुआ यूं कि रजनीश के अपार्टमेंट में एक दिन अचानक आग लग गई, जिसमें घुटने से उनकी मौत हो गई। एक फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि मामला इतना गंभीर नहीं था, बाकी के लोग तो आसानी से निकल गए, लेकिन रजनीश जब बाहर निकल रहे थे और दरवाजे तक पहुंच भी गए थे, तभी अचानक उन्हें एक अनजान सा धक्का लगा और वह अंदर की तरफ गिर गए। फिर दरवाजा एकाएक बंद हो गया, जिसके बाद आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। रजनीश एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्हें इस तरह की घटनाओं से बचने की ट्रेनिंग मिली रही होगी। ऐसे में उनका इस तरह फंस जाना कुछ और ही संकेत देता है। दोनों की इस तरह से मौत के बाद उनके कुछ करीबियों का मानना है कि दोनों की मौत में नूतन की आत्मा का हाथ है। नूतन की आत्मा इन दोनों से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें बहुत दुख दिया था। नूतन की एक सहेली ने बताया था कि बचपन में एक ज्योतिष ने नूतन की मां को बताया था कि यह कोई पवित्र आत्मा है जो इस मृतलोक में आना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आ गई है तो इस बार कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नूतन को उम्र भर तकलीफ देने वाली उनकी सगी मां और उनके पति की ऐसी मौत हुई कि जो अपने आप में एक संदेह पैदा करती है कि क्या सच में नूतन की आत्मा ने ही उन्हें मारा। क्या सच क्या गलत हमें तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जहां तक रही नूतन की बात, तो सच बताएं तो नूतन जी वास्तव में बड़े सच्चे दिल की लग रही थी। उनके कैरेक्टर जो चेहरे पर था उनके अंदर भी था। अभी तो एक सच्चा इंसान ही इतना दृढ़ निश्चयी हो सकता है। खैर जो भी हो, अगली बार हम कोई और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।